सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। आज सुहाना चम चम चमी के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमी के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के डम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के डम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के डम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ताज ताज खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारक 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 हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा चांदी के पंख चांदी के चमक रहे थे ना सरकार। राजा चांदी के मंत्री चांदी के चमक रहे थे ना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे थे ना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे थे ना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे थे ना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे थे ना सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरे इस किशनगढ़ राज्य के आला दीवान शंभू सिंह कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप इस खादिम से क्या कहना चाहते हैं? शाये रियासत की इन नृत्यांगना कंचन किन्नरियों को शाही खजाने से काफी इनाम देकर इन्हें रुखसत कर दिया जाए। सिपाही जाओ, फौरन महाराज के हुक्म की तामील करो। क्या क्या सरकार? इन कंचनियों को ले जाओ
इन्हें इनका इनाम देकर इनके रनवास तक हिफाजत पहुंचाओ। कैसी आपकी मर्जी सरकार? शामिल हो। तामील होगी सरकार। कंचनियों, महाराज के कहने अनुसार तुम लोग बारी बारी एक एक करके महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जाओ। मेरे राज्य के महामंत्री शंभू सिंह, मैं आपसे इस किशनगढ़ राज्य की प्रजा के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। राजन, आप क्या जानना चाहते हैं? राज और न्याय के बारे में क्या जानना है आपको? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय मेरी किशनगढ़ राज्य की प्रजा की सगाल में गए और मेरी प्रजा के क्या समाचार हैं? मेरे दानवीर सम्राट, आज किशनगढ़ का हरा ताला आपकी वफादारी का दम भरता है। किशनगढ़ के चारों तरफ आपके नाम का डंका बजता है, लोग आपकी जय जयकार करते। इतना ही नहीं महाराज, आज किशनगढ़ का बच्चा बच्चा आपका इतना वफादार है, इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने को महामंत्री शंभू सिंह, ये आपकी मेहनत और आपकी लगन का फल है। इसी से इंसान तो इंसान, शेर भी मेरे खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे पानी नदी का तब में बहना छोड़ दे। हिंद का तख्त जाए पलट मेरे एक फरमान से, कौन है जो पाए फतेह इस साहे हिंदुस्तान को। बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने। क्या आपका नाम सुनकर पड़ोसी राज के राजा कांपते हैं महाराज। किसी में इतनी जरूरत नहीं है, किसी में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है महाराज कि हमारे राज की तरफ नजरें उठाकर देखें। हमारे फौज के जवानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोई नजर उठाकर देख नहीं सकता महाराज। महाराज, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जब से इस राज के
मंत्री पद का कार्यभार संभाला है। बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से प्रजा की देखरेख की है। आज तक प्रजा को आपसे शिकायत का मौका नहीं दिया महाराज। राजन, हमें कल की छुट्टी चाहिए महाराज, एक दिन की छुट्टी। महामंत्री शंभू सिंह, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कल मेरे राज्य में कालिका माँ के मंदिर का मेला लगा हुआ है और मैं अपनी पुत्री रत्ना को माँ कालिका के दर्शन कराने के लिए लेकर जाएंगे, इसलिए कल की आपकी छुट्टी नामंजूर की जाती है। अगर ऐसी बात है महाराज, क्या आप राजकन्या को देवी दर्शन के लिए लेकर जाएंगे तो कोई बात नहीं महाराज, व्यवस्था है, तो हमें छुट्टी नहीं चाहिए। सेनापति जय सिंह, मैं आपसे भी सीमा और सरहद के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि इस समय सीमा पर मेरी सेना किस हाल में गए और मेरी सेना के क्या समाचार हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी सेना और सीमा दोनों सुरक्षित हैं। महाराज, थर थराए ये जमी, थर थराए ये जमी, खूंखार खंजर देखकर कांप उठता है उदू तलवारे जौहर देखकर। कोई दुनिया में नजर आता ना हम सर आपके, चढ़े आए दुश्मन कोई जो महाराज सर पे आपके। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक ये खाकसार खादिम सेनापति जय सिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे नगर की तरफ आंख नहीं उठाने पाएगा महाराज। राजन, अगर भूल से भी किसी दुश्मन ने हमारे नगर की तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो हम उसे सजाए मौत देंगे राजन, सजाए मौत देंगे। मुझे उम्मीद है आपके रहते हुए सारी सीमा सुरक्षित रहेगी। सेनापति जय सिंह, अगर कोई फरियादी हो तो उसे रात दरबार में उपस्थित किया जाए, अन्यथा आज का रात दरबार यही समाप्त किया जाए। राजन, कोई फरियादी हो ना हो, ये खादिम आपसे एक फरियाद करना चाहता है। बोलिए, क्या बात है? और साहे हिंदे सम्राट से है मेरी फरियाद। साहे हिंद सम्राट से है मेरी फरियाद। और मुझको छुट्टी चाहिए हो अगर इरशाद, हो अगर इरशाद इरादा दिल में ठहराया हो, अगर इरशाद इरादा दिल में ठहराया है। और एक बरस के बाद में मेला देवी का दर्शन करने जाऊं
बच्चों संग मन में ये आया है, दर्शन करने जाऊं बच्चों संग मन में ये आया है। और इसीलिए महाराज के सन्मुख मैंने फरमाया, हाँ इसीलिए महाराज के सन्मुख मैंने फरमाया। अगर हो रजा तुम्हारी थी, अगर हो रजा तुम्हारी जी, तो जाकर करूं तैयारी जी, जाकर करूं और करिए अर्ज कबूल और क्षमा महाराज अगरचे हुई जो मुझसे भूल। सेनापति जय सिंह, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? आपने खुद देखा कि मैंने महाराज से अपने छुट्टी की अर्जी दी और महाराज ने अपनी व्यवस्था बताकर हमारी छुट्टी नामंजूर कर दी। अरे जब मुझे छुट्टी नहीं मिली तो आपको भी छुट्टी नहीं मिलेगी। महामंत्री शंभू सिंह, देखिए मिस्टर, मैंने छुट्टी महाराज जी से मांगा है, मैंने फरियाद गुजारिश महाराज जी से की है। छुट्टी देना ना देना ये सम्राट का काम है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं महाराज की व्यवस्था बता रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने आपसे सलाह लिया है, मैंने आपसे पूछा है कोई बात। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हो तो तीसरे व्यक्ति को बीच में बोलने का कोई औचित्य नहीं है। बैठ जाइए चुपचाप। सेनापति जय सिंह, आपने मुझे विषम स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। हमारे हिंदू धर्म में वेद और शास्त्रों और पुराणों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को देवी दर्शन के लिए, दान और पुण्य के लिए मना करना महापाप का कार्य होता है। इसीलिए मैं तुम्हें कालिका माँ के मंदिर में दर्शन की जाने की इजाजत देता हूँ। राजन, आपने हमें छुट्टी देकर मेरा दिल खुश कर दिया। महाराज, मैं जा रहा हूं। कल कालिका माँ के दर्शन करने के पश्चात मैं पुनः सेना में हाजिर हो जाऊंगा। महाराज शमशेर सिंह की जय हो। विजयी भव। महामंत्री शंभू सिंह, आपने मुझसे छुट्टी मांगी थी, लेकिन आपने अपनी छुट्टी का मुझे कोई कारण नहीं बतलाया, इसलिए आपकी छुट्टी नामंजूर की गई है। रात दरबारी, सारे रियासत के मेन गेट के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। हमसे नहीं लेत बनत, लेते लेत लेप। नाम हाँ नहीं हाँ, ये बताओ हाँ भाई। कि रात दरबार में रहे हो है, अच्छा भैया, कुछ देखो कुछ सुनो? और देखा ना सुना नहीं ना, कहा सारे आंधर रहे। हाँ वह बात पूछ रहे हैं कि का देखो? जैसे देखा ये क्या? गुदरू भैया बोलो। देखा ये कि महाराज बैठे थे, बैठे थे, महाराज बैठे थे और महाराज के दाहिने साइड मंत्री जी बैठे थे, मंत्री जी बैठे थे और बाएं साइड सेनापति बैठे थे। बैठे थे। महाराज रात दरबार में
सबसे हालचाल रियाया की पूछ रहे थे। पूछ रहे थे, सब लोगों ने हालचाल रियाया की बढ़िया बताया। बताया, हाँ, बस बस इतने बस और नहीं सुने। और तो नहीं सुना भैया। कहिए यार, यही से आए कहे थी आधी बात सुना तो आधी नहीं सुनते हो। और यही सही नहीं उतनी भी हम महाराज कहन कहन दरबारियों, अगर कोई फरियादी हो रात दरबार में तो सामने पेश किया जाए। अच्छा महाराज कहीं। हाँ, तो कहें नहीं तो रात दरबार का गेट बंद कर दिया जाए। अच्छा तो उतने में मंत्री शंभू सिंह हाँ, कहें महाराज फरियादी हो चाहे ना हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा मंत्री जी ने कहा। मंत्री साहब ने कहा, तो महाराज ने कहा बोलिए क्या कहना चाहते हो। तो भाई तो मंत्री साहब कहें हमका एक दिन की छुट्टी चाहिए। अच्छा मंत्री जी कहीं। एक दिन के तो कहें महाराज कहें छुट्टी तुम्हें नहीं मिलेगी। महाराज कहें तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए कि माँ काली माँ के मंदिर का मेला साल में एक बार आता है और मैं अपनी पुत्री के साथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम्हें से मंत्री छुट्टी नहीं मिलेगी। उतने में यार भैया कहें रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। फिर कहा बा भाई। कहा जनी का सोचिन सेनापत खड़े हो गए। सेनापत खड़े हो गए, कहें महाराज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने कहा बोलिए तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। सेनापत कहें महाराज मुझे छुट्टी चाहिए, मैं अपने परिवार सहित माँ कालका के दर्शन करने जाऊंगा। महाराज यार छुट्टी दे दी। सेनापति का। सेनापति का यार छुट्टी दे दी। बहन तो लंबरदार मार गुस्साएंगे और गुस्साए का आगे गुस्सा ये वजह से कहे बरे कि पहले मांगी छुट्टी लंबरदार मंत्री जी इनका छुट्टी नहीं दी तो और बात की सेनापत छुट्टी मानी, सेनापत का महाराज छुट्टी दे दी। इतने में पूरी रंगबाजी इनके घुस ही गए। हाँ यार रंगबाजी घुस ही गए और घुसे वाली बात है आए बे भारी दरबार में भाई, घुसे वाली बात है आए भाई। पहले से मंत्री जी मांगे छुट्टी, उनका नहीं दी महाराज और बाद में सेनापति मांगे उनका छुट्टी दे दी। ए भैया जब छुट्टी दे दी ना तो कहे सेनापति कहे महाराज के बुलंद हो वैसे कुछ कहे तो महाराज कहे विजयी हो तब है ना यार फूल चला मार। तो हम जान गए नहीं गुस्सा आ रहा है, एक रोमा खड़े हुए रहे। अच्छा गुस्सा न है और गुस्सा आ जा तो चुप्पे आवत है, जैसे वह घुसत है ना वह कोई का कहा थी बन बिज्जू। अच्छा वही तान चुप्पे आ हे वो मैं इस राज का महामंत्री शंभू सिंह और आज 18 साल से मैं महाराज की वफादारी कर रहा हूं और आज तक मैंने प्रदेश को महाराज से शिकायत का मौका नहीं दिया। इतनी लगन से मैंने प्रजा की देखरेख की है, लेकिन आज भरे दरबार 365 आला अधिकारियों के समक्ष एक छोटी सी बात पर महाराज ने मेरी थू सारा दरबार मुझ पर हंस रहा था।
मैंने क्या गलत कहा था? लंबरदार पहले छुट्टी मांगी, लंबरदार का छुट्टी महाराज नहीं दी। और बात की सेनापत छुट्टी मांगी नो का पूरी छुट्टी दे दी। यही बात से तो हम लोग खुदे परेशान है सरकार। हाँ। जौन पे इतने भरे दरबार में इतने अधिकारी थे कि बताओ आपके बेइज्जती कर दिए। अरे बेइज्जती का यार, पूरी रात दरबार के जनता थूक रही है लंबरदार के ऊपर। सही बताए, 2-3 लड़का हमें ऊपर थूक मारी। तुम्हारे ऊपर काहे थूक मारी? अरे यार, जब लंबरदार के साथ रहे तो लंबरदार के बेइज्जती में तो हमार दौर है। अरे यार ये भला बात बताओ, इनके तो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई गए, हाँ। अगर हमार इतनी बड़ी हुई जाए तो तुम क्या करते हो? हमार हो जाए ना तो हम भाई पूरे मुँह में कोयला लगाएंगे एरिया से। महाराज भरे दरबार में मेरी थू थू करवा दी। साले घाव पर मलहम नहीं लगा सकते तो नमक छिड़कना जरूरी है। अगर हमका मारे से गुस्सा शांत हो जाए तो शांत कर लियो। यही देख लियो, सेनापत जाए लाग तो कहीं सेनापत विजयी हो। आपका क्या कहे? कुछ गुलरो नहीं कहे। सेनापत कहा, सेना पर है महाराज तारीफ करी है, सेनापत के करी है। और चाहे रात दरबार में रहा सेनापत। बात बड़े पति की कह रहे हैं। क्या सम्राट ने हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया है? आज महाराज ने सेनापति और मेरे साथ दोहरा व्यवहार किया है। उसी दरबार का आला दीवान मैं और उसी दरबार का सेना नायक जय सिंह। आज महाराज हमारे बारे में क्या सोचते हैं पता चला। देखो 18 साल का मेहनत 18 सिकंटों नहीं लाग कि मारी ने एकदम पूरी मंत्री जी का ऐसा निकाल के फेंके महाराज जैसे दूधे में माछी पड़ जाए। इस तरह आपका निकाल के महाराज फेंक दे। सही कहा मालपानी। आज तक मैं महाराज को अपने आदर सम्मान कर उनकी वफादारी कर रहा था, लेकिन आज महाराज का व्यवहार देखकर हमारा खून खौल रहा है। अगर सेनापति जय सिंह समरभूमि में तलवार चलाता है तो तलवार का जादूगर है, और ये दीवान जो प्रजा की देख रेख करता है, हर अच्छे बुरे का हिसाब रखता है। अगर वो तलवार का जादूगर है तो मैं दिमाग का जादूगर हूं। चाल है मेरी चीते की दिमाग लोमड़ी का, चाल है मेरी चीते की दिमाग लोमड़ी का, खुराक है मेरी अजगर की और क्रोध शेरनी का। दरबार में आज भरे दरबार में हुआ
मेरा अपमान। आज भरे दरबार में हुआ मेरा अपमान और बदला बदला लू सम्राट से। लिया है दिल में लिया है दिल में ठान और जिगर की सारी कसक निकारूं। हाथ बढ़ गया। लिया है दिल में ठान जिगर की सारी कसक निकाल और छलबल छलबल और कपट से एक दिल महाराज को छलबल 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 और कपट से एक दिल कार मचेगा ऐसा ऐसा प्रलय गुजार के चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। बिल्कुल होना चाहिए सरकार। लोगों को पता चलेगा एक वफादार जब गद्दारी पर कदम रखता है तो माहौल क्या होता है। क्या होता है सरकार? हाहाकार मचेगा एक दिल और ऐसा प्रलय गुजार। अबे चिराग क्या जो मेरी वफा का उसका वफा का और करो हथियार कट करो हथियार इकट्ठा जी बना दो किशनगढ़ी में अड्डा। और पद छोड़ो मंत्री का और प्रण कर लिया है और इस महामंत्री के पद को ला महामंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, राज सिंहासन चाहिए। कष्ट कर चुका हूं मैं और पद छोड़ो मंत्री का। अब मैं झेलूं और झेल लूं, देख तो ताज अगर हूं किशनगढ़ का राज मेरी मुट्ठी में होगा। देख तो ताज अगर असल पूत छत्री। बस बात हो गई वफादारी। आज के बाद शंभू सिंह का हर कदम महाराज से गद्दारी के लिए उठेगा।
और आज कसम खाता हूं मैं कि 8 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने किशनगढ़ का नक्शा नहीं बदल दिया तो अपने बाप के पेशाब से वैध होने सोच चाहिए। किशनगढ़ का सिंहासन चाहिए। सुनो मालवानी, हाँ सरकार बताएं। गुदुरवा, एक कहावत तुम लोगों ने सुना होगा, अकेला चना कभी फाड़ नहीं फोड़ता बे। सुनाओ, हमें किसी का सहारा चाहिए, साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो 8 दिन के अंदर अंदर महाराज से जंग करके मैं ताजो तख्त छीन लूं। लंबरदार तेगे बैठो, दोनों भैया सलाह है। क्या बात है? लंबरदार कह रहे हैं कि अगर 2 जने साथ दियो तो 8 दिन में पूरा तक तो ताज छीन ले जाएगा महाराज से। तुम्हारा इरादा का कहत भाई? अरे हमारा इरादा का है, हमें इरादा चली हो। क्या बात है बतावा? देखो ऐसा है कि सेना पर तो रहा थे, सेना के साथ है। हाँ वो तो बॉर्डर पे रहता है। कबो हमका तुमका झूठी हुई नहीं कहा कि आओ चली। हाँ और लंबरदार के साथ 2 जने रह जाते हैं। हाँ मान लियो भरे दरबार में बेजती भय तो का यही का भय हमारो वो तो बेइज्जतिया वाली बात है। 2 जने रही साथे तो 3 जने का भय। हाँ तीनों तो जने लंबरदार के साथ 3 जाए, डबल तनख्वाह हो जाए, एक महाराज से ले जाए, एक इनसे ले जाए। हाँ सिस्टम अरे चेंज हो जाओ, फिर रंगबाजी हो जाए। अच्छा हाँ लंबरदार, आप चिंता न करें, हम लोग तैयार हैं। सुनो मालवानी, साथ देने के लिए तैयार है। मालवानी, गुदुरबा, बोलिए हुजूर क्या करना है हम लोगों को? सिर्फ इतना करना है। बोलो। किस किशनगढ़ राज में जो बंदरगाह है जहाँ सौदागरों का माल पानी के जहाजों से आता है, जी मालिक। वहाँ एक सराय बनी है। जी। उस सराय के तहखाने में इतना गोला बारूद इकट्ठा करो, ठीक। इतना हथियार इकट्ठा करो कि महाराज की सेना से अगर सामना हो जाए तो हथियारों की कमी महसूस न हो। ठीक मालिक। आप लोग राजमहल से किशनगढ़ उस बंदरगाह के लिए रवाना हो जाओ। ठीक और मालिक। महाराज तेरी मौत का खड्डा खोदने जा रहा हूं मैं, और एक दिन इस किशनगढ़ में रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमां कहर बरसाएगा। रेत का तूफान उठेगा, आसमां कहर बरसाएगा। शंभू सिंह का जलजला सबको बहा ले।